गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ़ यू डियर स्टूडेंट्स। सो हैप्पी दिवाली टू ऑल ऑफ़ यू एंड उम्मीद करता हूँ कि आज आप दिवाली भी एंजॉय करेंगे और ज़बरदस्त वे में पढ़ाई भी करेंगे। सब कुछ ज़रूरी है हमारे इस त्यौहार में, पढ़ाई भी करिए और त्यौहार को भी एंजॉय करिए। तो हमारा ये वीडियो आज स्टार्ट करने वाले हैं रामबाण क्रैश कोर्स का सेकंड चैप्टर, दैट इज़ पोटेंशियल एंड कैपेसिटेंस। तो इस चैप्टर से क्या मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक पढ़ना है, बिल्कुल वीडियो के स्टार्टिंग में बता दे रहा हूँ। आपको पढ़ना होगा व्हाट इज़ पोटेंशियल, क्लियर कट, व्हाट इज़ पोटेंशियल डिफरेंस। दूसरा पॉइंट, पोटेंशियल एट अ पॉइंट, डिफाइन पोटेंशियल एट अ पॉइंट, ये डेरिवेशन है, मैं आपको पढ़ाऊंगा। एंड फोर्थ पॉइंट इज इक्विपोटेंशियल सरफेस। केवल इन 4 पॉइंट को पढ़िए, सवाल आपके सॉल्व हो जाएंगे। तो लिख लीजिएगा कॉपी कलम लेके, हम इसी अप्रोच से पढ़ाएंगे। स्टार्ट करते हैं अपना चैप्टर, अपना टॉपिक, आवर चैप्टर नंबर 2, ठीक, चैप्टर नंबर 2 जिसका नाम है पोटेंशियल एंड कैपेसिटेंस। पोटेंशियल एंड कैपेसिटेंस। तो इस टॉपिक को हम स्टार्ट कर रहे हैं आज के अपने क्लासेस में। और बहुत स्टार्टिंग में बता दूं बेटा, बहुत ही गहराई में नहीं पढ़ना है। मैंने टॉपिक आपको क्लियर कर दिया, एक डेरिवेशन हमें यहाँ पे पढ़ना है और फिर आगे कुछ पॉइंट्स को कोरिलेट करता चलूँगा। तो वीडियो के स्टार्टिंग में पहला मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट आपके सामने रखता हूँ, व्हाट इज़ पोटेंशियल डिफरेंस। व्हाट इज़ पोटेंशियल डिफरेंस। तो आप एक बात समझना बेटा, पोटेंशियल डिफरेंस जो होता है ये 2 पॉइंट के बीच डिफाइन होता है। पहली चीज़, पोटेंशियल डिफरेंस जो होता है ये 2 पॉइंट के बीच डिफाइन होता है। दूसरी चीज़, पोटेंशियल डिफरेंस डिफाइन करने के लिए सबसे मस्ट कंडीशन है इलेक्ट्रिक फील्ड का होना। जैसे मस्ट कंडीशन है पोटेंशियल डिफरेंस के लिए या पोटेंशियल के लिए, रीजन विल बी ऑलवेज इलेक्ट्रिक फील्ड। जो रीजन होगा हमारा अराउंड अ चार्ज, पोटेंशियल डिफरेंस सिर्फ तभी निकाला जा सकता है जब हमारा रीजन कैसा हो, इलेक्ट्रिक फील्ड से भरा हुआ हो। बिल्कुल इलेक्ट्रिक फील्ड से भरा हुआ होना चाहिए। तो अब इसके डेफिनेशन को समझते हैं तह के साथ, इसके तह के साथ इसके डेफिनेशन को समझते हैं। पोटेंशियल डिफरेंस को इसके तह के साथ, अमाउंट ऑफ वर्क डन, अमाउंट ऑफ वर्क डन, सुनते चलना समझते चलना, अमाउंट ऑफ वर्क डन विच इज रिक्वायर, amount of work done which is required, amount of work done which is required to bringing a यूनिट पॉजिटिव चार्ज। याद कर लीजिए बेटा, कैसा, यूनिट पॉजिटिव टेस्ट चार्ज, मैं लिख दे रहा हूं और अच्छा लगेगा, यूनिट पॉजिटिव टेस्ट चार्ज बिटवीन, लिखते चलना, बहुत कॉन्सेप्ट की वर्ड के साथ पढ़ा रहा हूं। अमाउंट ऑफ वर्क डन, एकदम डेप्थ में पढ़ो, तह के साथ। अमाउंट ऑफ वर्क डन मतलब ये वर्क डन से कोरिलेट है, विच इज रिक्वायर, नीड है, जरूरत है, ब्रिंगिंग अ मतलब ले आना या ले जाना, किसको, यूनिट पॉजिटिव चार्ज को, यूनिट पॉजिटिव मतलब टेस्ट चार्ज की वैल्यू 1 होना चाहिए, बिटवीन 1 पॉइंट टू अनदर पॉइंट, बस 1 पॉइंट टू अनदर पॉइंट। क्योंकि डिफरेंस की बात कर रहा हूं तो डिफरेंस हमेशा 2 लोगों के बीच निकाला जाता है, दैट इज बिटवीन 1 पॉइंट टू अनदर पॉइंट इन या अगेंस्ट इलेक्ट्रिक फील्ड। एक शब्द इसमें और ऐड कर लो,
between one point to another point in the presence of इलेक्ट्रिक फील्ड। इलेक्ट्रिक फील्ड का होना बहुत ज़रूरी है और बाकी हमें बताया जाता है कि अगेंस्ट इलेक्ट्रिक फील्ड के बीच। तो ये डेफिनेशन था मेरे प्यारे बच्चों, ये प्यारा सा डेफिनेशन था, आप लिख सकते हैं। और ये क्या लिखा गया है तो बाई फार्मूला समझ लीजिए। इसने कहा है डेल्टा वी, क्योंकि पोटेंशियल डिफरेंस है तो डेल्टा इज इक्वल टू डब्ल्यू अपॉन क्यू नॉट, ऐसा डेफिनेशन में बोला गया है। दिस डब्ल्यू इज अमाउंट ऑफ वर्क डन, दिस डब्ल्यू इज अमाउंट ऑफ वर्क डन है, ठीक। और ये जो क्यू नॉट है दिस इज आवर टेस्ट चार्ज, दिस इज आवर टेस्ट चार्ज। तो बस यही हमारा फॉर्मूला है। इस डेल्टा वी को हम अगेन लिख सकते हैं वी ए माइनस वी बी, बिल्कुल बेसिकली इज इक्वल टू डब्ल्यू फ्रॉम बी टू ए होल डिवाइड बाई क्यू नॉट। जब हम वर्क डन करते हैं बी से ए, ध्यान से समझना, जब हम वर्क डन करते हैं फ्रॉम बी पॉइंट टू ए पॉइंट, ये एक एग्जांपल के लिए समझा रहा हूँ, याद रखिएगा। जब हम वर्क डन करते हैं बी टू ए तो पोटेंशियल मिलता है वी ए माइनस वी बी, याद रखना। और ये हमारा फॉर्मूला है। इसी का दूसरा केस अगर हमने लिखा वी बी माइनस वी ए, हमने लिख दिया वी बी माइनस वी ए, तो ऐसे केस में जो वर्क डन होगा ये ए टू बी होगा। कैसा होगा? ए टू बी एंड डिवाइड बाई क्यू नॉट। तो ये दो फार्मूला याद रखिएगा, ये फार्मूला नंबर 2 एंड दिस इज आवर फार्मूला नंबर 1। कहने का सेंस ये है कि जब तुम वर्क डन बी से ए करोगे तो वी ए माइनस वी बी मिलेगा, और जब वर्क डन ए टू बी करोगे ए टू बी तो उस केस में वी बी माइनस वी ए मिलेगा। ये याद करने का कॉन्सेप्ट है। ये पूरा टॉपिक हमारा बेसिक वे में समाप्त। बात करते हैं इसका यूनिट का, तो ऊपर है जूल, वर्क है जूल, जूल पर कूलाम, जूल पर कूलाम हमारा यूनिट होता है, इसी को शॉर्ट में बोला जाता है वोल्ट। बस इससे ज़्यादा इसमें पढ़ने की जरूरत नहीं है। चलो अब चलते हैं अपने सेकंड स्लाइड पे। अब हम बात करते हैं पोटेंशियल एट अ पॉइंट। अब हम लोग पढ़ेंगे व्हाट इज पोटेंशियल। हमारा, अरे यार स्पेलिंग गलत हो गई, सॉरी स्पेलिंग गलत हो गई। पोटेंशियल के बारे में अब हम लोग पढ़ने जा रहे हैं। पोटेंशियल डिफरेंस खत्म, अब पोटेंशियल। जो काम हम दो पॉइंट के बीच कर रहे थे, बस प्यार मोहब्बत से समझ लो, जो काम हम दो पॉइंट के बीच कर रहे थे उसी काम को इनफाइनाइट से दैट पॉइंट करेंगे, इनफाइनाइट से दैट पॉइंट, और बन जाएगा पोटेंशियल। जो काम तुम एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पे कर रहे थे या दूसरे पॉइंट से एक पॉइंट पे कर रहे थे, यही वर्क डन तुमको इनफाइनाइट से दैट पॉइंट करना है और बन जाएगा हमारा कॉन्सेप्ट। तो देखिए यहाँ पे डेफिनेशन, क्योंकि बिना डेफिनेशन के कॉन्सेप्ट को समझना बेकार है, तो चलिए इसमें लिख लेते हैं अमाउंट ऑफ वर्क डन, अमाउंट ऑफ वर्क डन विच इज रिक्वायर, amount of work done which is required to bringing a unit positive test charge, amount of work done which is required to bringing a unit positive test charge, bringing a unit positive test charge from infinite to that point, infinite to that point against electric field, against इलेक्ट्रिक फील्ड। बस याद रखिएगा अमाउंट ऑफ वर्क डन विच इज रिक्वायर्ड टू ब्रिंगिंग अ यूनिट पॉजिटिव चार्ज फ्रॉम इनफाइनाइट टू दैट पॉइंट। हमें क्या करना है? इनफाइनाइट से दैट पॉइंट तक हमें ले आना है चार्ज को। अमाउंट ऑफ वर्क डन विच इज रिक्वायर्ड टू ब्रिंगिंग अ यूनिट पॉजिटिव चार्ज
ब्रिंगिंग अ यूनिट पॉजिटिव चार्ज फ्रॉम इनफाइनाइट टू दैट पॉइंट। कंडीशन बेटा फिक्स होना चाहिए, कहाँ से कहाँ जाना है। पोटेंशियल के केस में इनफाइनाइट से दैट पॉइंट अगेंस्ट इलेक्ट्रिक फील्ड। तो इसको कैसे समझेंगे, आओ देखो समझते हैं। मान लो कि हमने एक चार्ज एज्यूम किया Q, ये हमने चार्ज एज्यूम किया तो इस चार्ज के कारण जो फील्ड बनेगा वो कुछ ऐसा बनेगा दूर के तरफ। ये हमारा रीजन है, मतलब बस दिखा रहा हूं कि ऐसे ही रीजन होगा इलेक्ट्रिक फील्ड का। ठीक, तो हमें क्या करना है कि इस इलेक्ट्रिक फील्ड के भीतर एक पॉइंट लेना है, भीतर ये पॉइंट P ले लो ना, अच्छा लगे तो तुम एक पॉइंट Q ले लो, तुमको समझाने के लिए चाहे P ले लो चाहे Q ले लो, दोनों सही है। अब तुमको करना क्या है, तुमको करना ये है कि अब तुम चले जाओ इनफाइनाइट पे, ये हम इनफाइनाइट पे हैं, ये मेरा घर है इनफाइनाइट पर। कहाँ है मेरा घर, इनफाइनाइट, छोटा सा घर बना दे रहा हूँ, ये देखो ये हमारा घर है। ठीक, दरवाजा वरवाजा लगा के ये छप्पर ऊपर बना दिए, ये हमारा घर है। ठीक, अब इस घर से हम बाहर निकलेंगे, इस घर से हम बाहर निकलेंगे क्या लेकर के, टेस्ट चार्ज। ये देखो टेस्ट चार्ज, हम घर से बाहर क्या लेके निकलेंगे, टेस्ट चार्ज, यूनिट पॉजिटिव चार्ज। तो इस चार्ज को हमें इनफाइनाइट से पकड़ते हुए कहाँ तक ले आना है, इस पॉइंट तक। इस टेस्ट चार्ज को पकड़ते हुए कहाँ तक ले आना है बेटा, इस पॉइंट तक। तो इस दौरान जब तुम चार्ज को ढोते हुए ले आओगे तो जो वर्क करना पड़ेगा इसी को कहते हैं पोटेंशियल, क्योंकि शब्द यही बोल रहा है, चार्ज को पकड़ के ले आना है फ्रॉम इनफाइनाइट से दैट पॉइंट, और वो भी अगेंस्ट काम करना पड़ रहा है, अगेंस्ट वर्क। मतलब पर्सन यहाँ वर्क करेगा, यहाँ सिस्टम नहीं वर्क करेगा, यहाँ एक्सटर्नल सोर्स वर्क करेगा, यहाँ पे एक्सटर्नल सोर्स। तो ये प्यारा सा डायग्राम बन गया। और सेम इसी फॉर्मूले को मैं लिख देता हूँ, V फ्रॉम इनफाइनाइट टू P। लिखने का तरीका है इनफाइनाइट टू P, इनफाइनाइट से P पर, इनफाइनाइट से P पर इज इक्वल टू, वर्कडन भी कैसा होगा, इनफाइनाइट से P, अभी एरो लगा है, डिवाइड बाई Q नॉट। ये हमारा फार्मूला बन के तैयार, ये हमारा फार्मूला बन के बेटा तैयार। लिख लो इस फार्मूले को, ये खत्म। बस इतना ये पॉइंट आपको समझना है, यहाँ पे माइनस नहीं लगा है, यहाँ माइनस के फॉर्म में नहीं डिफाइन करना था, इनफाइनाइट से P पॉइंट पे डिफाइन करना था। और इसके बाद हमारा ये लिखने का तरीका है कि पोटेंशियल कहाँ से कहाँ, इनफाइनाइट से P, और ये हमारा ये बन गया। अब इनफाइनाइट से P चल रहा है तो इसका फॉर्मूला क्या बन जाएगा, Vp माइनस V इनफाइनाइट, ये माइनस के टर्म में सब्सट्रैक्शन के फॉर्म में, इज इक्वल टू वर्क डन फ्रॉम इनफाइनाइट टू P एंड होल डिवाइड बाई Q नॉट। तो ये हमारा आंसर हो गया। इनफाइनाइट पे पोटेंशियल जीरो होता है, इनफाइनाइट पर पोटेंशियल जीरो होता है। तो जैसे तुम यहाँ इनफाइनाइट को जीरो रखोगे, इनफाइनाइट को जीरो रखोगे, Vp हमारा आ गया। देख लेते हैं इसको अगले स्लाइड पे। तो हम इजीली कह सकते हैं वर्क डन फ्रॉम इनफाइनाइट टू P इज इक्वल टू वर्क डन फ्रॉम इनफाइनाइट टू P होल डिवाइड बाई Q नॉट। पहला स्टेप यही था, आप समझ लो अकॉर्डिंग टू डेरिवेशन, ये फर्स्ट स्टेप। इसको चेंज किए तो Vp माइनस V इनफाइनाइट लिखेंगे इज इक्वल टू वर्क डन फ्रॉम इनफाइनाइट टू P होल डिवाइड बाई Q नॉट। दिस इज आवर सेकेंड स्टेप। लिखने का तरीका हम आपको प्रोवाइड कर देंगे एक वीडियो, ठीक है। अगेन ये इनफाइनाइट का पोटेंशियल जीरो होता है तो Vp का फॉर्मूला निकल के आ गया इनफाइनाइट टू P होल डिवाइड बाई Q नॉट। दिस इज आवर पोटेंशियल एट अ सर्टेन पॉइंट, दिस इज पोटेंशियल एट अ पॉइंट। किसी फिक्स पॉइंट के लिए, किसी सर्टेन पॉइंट के लिए पोटेंशियल ये होता है इनफाइनाइट टू P। याद रखिएगा, दिस इज आवर आंसर। यूनिट वही हमारा सेम, जूल पर कूलाम, और जूल पर कूलाम को ही हम लोग क्या कहते हैं बेटा, वोल्ट कहते हैं, वोल्ट कहते हैं। सारी बातें क्लियर हो गई, सारा कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया। फास्ट वे में एक छोटा सा डेरिवेशन देख लेते हैं और फिर हमारा ये भी पॉइंट कंप्लीट। अब हम लोग बात करेंगे पोटेंशियल एट अ पॉइंट। पोटेंशियल एट अ पॉइंट, थोड़ा सा कॉन्सेप्ट को पकड़िएगा तभी समझ में आएगा, नहीं तो समझ में नहीं आएगा। पोटेंशियल ड्यू टू चार्ज, पोटेंशियल ड्यू टू चार्ज एट अ पॉइंट, एट अ पॉइंट, पोटेंशियल ड्यू टू चार्ज एट अ पॉइंट। हम ये कॉन्सेप्ट आपको पढ़ाने चल रहे हैं।
पोटेंशियल ड्यू टू चार्ज एट अ पॉइंट। सबसे पहले एज्यूम करो एक चार्ज, ये देखो प्यारा सा चार्ज हमने एज्यूम किया Q, और इस चार्ज के कारण जो इलेक्ट्रिक फील्ड बनेगा मैं दिखा दे रहा हूँ, रीजन ऐसा कुछ बनेगा, कुछ ऐसा रीजन बनेगा, बड़ा डायग्राम बना रहा हूँ ताकि आप समझ पाओ चीज़ों को, ठीक, ऐसा रीजन बनेगा। तो हम यहाँ पे एक पॉइंट एज्यूम करेंगे, क्या एज्यूम करेंगे, P, एक पॉइंट हम एज्यूम करेंगे P, हमें इसी P पॉइंट पे निकालना है। चलिए देखिए अब यहाँ से कहानी शुरू, प्लस चार्ज का P से डिस्टेंस कितना है R, इस चार्ज से P का डिस्टेंस कितना है बेटा R, एज्यूम कर लो ये R है, और यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे है, कुछ ऐसा है, इलेक्ट्रिक फील्ड डायरेक्शन क्या है, ऐसा है, क्योंकि प्लस चार्ज की इलेक्ट्रिक फील्ड अवे होगा। अब यहाँ पे हम जब चार्ज को ले आएंगे इनफाइनाइट से, ये हमारा घर है इनफाइनाइट, इनफाइनाइट से कौन आएगा, चार्ज आएगा। इस चार्ज को जब पकड़ते हुए हम ले आएंगे, इस चार्ज को पकड़ते हुए हम इस पॉइंट पे ले आएंगे, तो आप एक बात समझना कि यहाँ पे हमें एक्सटर्नल सोर्स के द्वारा वर्क करना पड़ रहा है। क्यों, क्योंकि आप ध्यान से समझो, एट पॉइंट P, मैं समझा दे रहा हूँ, इसको इरेज करूँगा, ये P पॉइंट है, डिस्प्लेसमेंट किधर हो रहा है, ये छोटा सा डिस्प्लेसमेंट इधर हो रहा है, यही ना हो रहा है डिस्प्लेसमेंट। चार्ज कैसे आ रहा है, चार्ज का डिस्प्लेसमेंट यूं है, चार्ज का डिस्प्लेसमेंट यूं है, और फोर्स कैसे लग रहा है, इस P पॉइंट पे फोर्स कैसे लग रहा है, ये इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन में। तो आप कह सकते हो, सॉरी यहाँ पे फोर्स लिखना है, इस चार्ज पर फोर्स कैसे लग रहा है, ये फोर्स है, क्योंकि हमारा टेस्ट चार्ज है ये कैसा है बेटा, टेस्ट चार्ज है, और टेस्ट चार्ज पॉजिटिव होता है, टेस्ट चार्ज कैसा होता है, पॉजिटिव, तो फील्ड भी है पॉजिटिव और यहाँ भी है पॉजिटिव। देखो ये प्लस चार्ज है, ये हमारा प्लस चार्ज है, और यहाँ पे हमारा Q0 है, तो प्लस प्लस को क्या करेगा, रिपल्सन, प्लस प्लस को क्या करेगा, रिपल्सन फोर्स, तो वही हमने यहाँ दिखा दिया। और फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के बीच एंगल कितना है, 180 डिग्री। तो ये डेरिवेशन मुझे इसलिए समझाना पड़ रहा है क्योंकि यही कला मैं अभी लगाऊंगा, यही कला मैं अभी इसमें लगाऊंगा, ये जो आर्ट समझा रहा हूँ आपको, ये चीज़ आ जाओ भैया साइड में, तुम इधर आ जाओ, ये लगाना है हमें थ्योरम में। तो चलिए अब वर्क डन हम निकालना स्टार्ट करते हैं, क्योंकि हमें वर्क डन निकालना है। तो सबसे पहले हम एज्यूम करेंगे वी नो वर्क डन इज इक्वल टू फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट एंड कॉस ऑफ थीटा। तो फोर्स की वैल्यू तो हम डिफाइन कर लेंगे इजीली, कैसे सर, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ठीक, कैपिटल Q स्मॉल Q0, क्योंकि यही 2 पॉइंट चार्ज है, 2 पॉइंट चार्ज, एक वह ये है, एक वह ये है, डिस्टेंस कितना है r², डिस्टेंस कितना है r², ये फोर्स की वैल्यू हो गई। और इस फोर्स को कितना डिस्प्लेसमेंट किया गया है, छोटा सा डिस्प्लेसमेंट dr, कितना डिस्प्लेसमेंट, छोटा सा डिस्प्लेसमेंट dr, और कॉस की वैल्यू है 180 डिग्री, कॉस की वैल्यू है 180 डिग्री। बस इसी फॉर्मूले को आप क्या करो, इंटीग्रेट कर दो, आंसर आ जाएगा। ये हमारा वर्क डन था dw बराबर दिस, इसको इंटीग्रेट कर देंगे, क्योंकि हमें वर्क डन कहाँ से कहाँ चले, इनफाइनाइट से P चाहिए, हमें वर्क डन कहाँ से कहाँ करना है, इनफाइनाइट से P, तो इसको इंटीग्रेट कर दो इनफाइनाइट से P, ये इंटीग्रेट कर दो इनफाइनाइट से P। तो अब लिखना स्टार्ट कर रहा हूँ, हमें dw की वैल्यू पता थी, छोटा सा dw की वैल्यू हमें ये पता था, Q है कांस्टेंट, बाहर आ जाएगा, Q0 है कांस्टेंट, बाहर आ जाएगा, 4 पाई एप्सिलॉन नॉट एंड सॉरी r नहीं आएगा क्योंकि r तो करना ही है, जितना क्वांटिटी हमने लिखा है ये कांस्टेंट है, बाहर आ जाएगा, और इंटीग्रेशन होगा 1/r² dr का, और लिमिट कहाँ से कहाँ, इनफाइनाइट से P पॉइंट पर लिमिट चढ़ी हुई है, इनफाइनाइट से P पॉइंट लिमिट चढ़ा हुआ है। तो बस इसी को इंटीग्रेट कर दो, आंसर आ जाएगा। इसको इंटीग्रेशन करते हैं अगले स्लाइड में, स्टेप बाय स्टेप देखते चलिएगा, स्टेप बाय स्टेप देखते चलिएगा। Q हमारा बाहर था, Q0 बाहर था, होल डिवाइड बाई 4 पाई r², सॉरी 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और इंटीग्रेशन करोगे तो 1/r² है, r² को क्या लिखोगे, r⁻² एंड dr, और इनफाइनाइट से जो मैं बार बार P लिख रहा हूँ, ये देखो
इनफाइनाइट से जो मैं p लिख रहा हूँ इसको एज्यूम करने के लिए तुम क्या कर दो, समाकल इंटीग्रेशन भी कर दो। कहाँ से कहाँ, इनफाइनाइट से p। ये जो इनफाइनाइट से p लिख रहा हूँ इसको लिख दो इनफाइनाइट से r, इसको भी सेम चीज़ वही डिस्टेंस, कितने डिस्टेंस पे आप इंटीग्रेशन कर रहे हो, इनफाइनाइट से कितना बता दो, r बता दो। ये इंटीग्रेशन कहाँ से कहाँ कर रहे हैं, इन्फिनिटी से r, क्योंकि r डिस्टेंस है तो आप बिल्कुल सेम एज्यूम कर सकते हैं, कहीं कोई कन्फ्यूज़न नहीं है। अब हमारा लिमिट भी क्लियर हो गया, इनफाइनाइट से r डिस्टेंस पे कर रहे हैं। तो चलिए देखिए इसका इंटीग्रेशन करते हैं। तो q हमारा बाहर है, q0 हमारा बाहर है, 4 पाई एप्सिलॉन नॉट भी बाहर है। r की पावर -2 का जो इंटीग्रेशन होगा दैट इज r टू द पावर -2 + 1 होल डिवाइड बाई -2 + 1। और cos 180 देखो हम भूल गए, यहाँ cos 180 -1 होता है, देखो इसको कैसे भूल गए। cos 180 -1 होता है तो एक माइनस बाहर लगेगा, cos 180 माइनस होता है, cos 180 माइनस होता है तो यहाँ बाहर आ जाएगा। गलती से देखो हम लोग छोड़ दिए, तुम लोग याद नहीं दिलाते हो बेटा। एक माइनस यहाँ फ्री फंड का बाहर रहेगा, एक माइनस यहाँ फ्री का बाहर रहेगा, क्योंकि ये cos 180 वाला है, नहीं तो हमारा भी डेरिवेशन गड़बड़ हो जाता आगे चल के। cos 180 -1 होता है इसलिए बाहर आ गया। अब देखो इसको सॉल्व करते हैं, इसको सॉल्व करते हैं तो हमारा -q0 होल डिवाइड बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट ये है ही। यहाँ से देखो ये माइनस बाहर आ जाएगा, ध्यान से देखो, माइनस का 2 प्लस का 1, ये देखो ध्यान से, माइनस का 2 + 1 तो कौन बाहर आएगा, माइनस, माइनस माइनस मिलके क्या बन गया, प्लस। तो हम यहाँ से बाहर निकाल दे रहे हैं 1/-1, 1/-1 ये हमने बाहर निकाल दिया, और इंटीग्रेशन में बचा r की पावर -1, यही बचेगा। देख लो तुम होशियार हो, तुम होशियार हो, -2 + 1 करोगे तो -1 बाहर, और ये क्या बना देगा, पॉजिटिव। तो अब हमारा बन गया प्लस q0 होल डिवाइड बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और r की पावर -1 को क्या लिख दो, 1/r, और जो लिमिट था वो चढ़ा दो, जो लिमिट था चढ़ा दो, इनफाइनाइट से r, इनफाइनाइट से r, इनफाइनाइट से r। बस वैल्यू पुट कर दो, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। आपको क्या पुट करना है, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। तो q0 होल डिवाइड बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, अपर लिमिट हम रखने जा रहे हैं, प्यार से देखिएगा अपर लिमिट। तो अपर लिमिट है हमारी 1/r और लोअर लिमिट है 1/इनफाइनाइट। तो 1/इनफाइनाइट खत्म हो गया। जो dw था, dw टोटल, dw क्या था बेटा, टोटल, dw टोटल, कहाँ से कहाँ, जो dw हमारा टोटल है इनफाइनाइट से r, इसकी वैल्यू हम कह सकते हैं, जो dw की टोटल वैल्यू है, जो dw की टोटल वैल्यू, इसको हम कह सकते हैं 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ऊपर है q0 और बच गया 1/r। ये हमारा टोटल आ गया, ये हमारा टोटल वर्क आ गया। देख लो q0 4 पाई एप्सिलॉन नॉट और यहाँ से 1/r, ये टोटल वर्क डन। अब यहाँ पे बता दो, वी नो potential at a point, we know potential at a point is equal to work done from infinite to p, that is equal to work done, potential from infinite to p that is equal to work done infinite to p and whole divided by q0। ये हमारा फॉर्मूला था, प्यारा सा ये फॉर्मूला था, बस वैल्यू पुट कर दो, आंसर आ चुका है। इसी इक्वेशन में वैल्यू पुट कर दो, हमारा आंसर आ चुका है। तो वर्क डन की वैल्यू हमारी क्या है, q है, q0 है, होल डिवाइड बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट है, और q0 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और ये है हमारा 1/r। और इस पूरे डाटा को डिवाइड करना है किससे, q0 से, तो q0 कट जाएगा, पूरे डाटा को डिवाइड करोगे ना, q0 कट जाएगा। और ये हमारा रिलेशन प्रूव होके आ गया, हमारा रिलेशन प्रूव होके आ गया, पोटेंशियल एट पॉइंट इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट q/r। तो यही हमें प्रूफ करना था रिलेशन,
Hence proved this is our derivation. Vp is equal to 1/4 pi epsilon नॉट Q by R, और चार्ज हमारा पॉजिटिव था इसलिए Q के साथ आएगा। मैंने हिंट ऑलरेडी दिया है कि यहाँ पे आपको वर्क डन निकालना है, फिर वर्क डन को चार्ज से डिवाइड कर दीजिए, आंसर आ जाएगा। तो यहाँ पे नोट डाउन कर लीजिएगा, एक नोट लिख लीजिएगा। इन पोटेंशियल, सॉरी, एक प्यारा सा नोट है, इन पोटेंशियल चार्ज Q, इन पोटेंशियल चार्ज Q is always put with its nature, पोटेंशियल की जो वैल्यू है इसको सिंबल के साथ रखो, सिंबल के साथ। अगर Q हमारा पॉजिटिव है तो प्लस Q रखो सवाल लगाते समय, अगर Q हमारा निगेटिव है तो माइनस Q रखो। और हमें जनरल पता चल गया, हमें जनरलाइज इक्वेशन पता चल गया कि ये हमारा Q है, Q से R डिस्टेंस पर पॉइंट P है, तो यहाँ पर जो पोटेंशियल होगा, यहाँ पे जो पोटेंशियल होगा ये है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q बाई R, ये हमारा पोटेंशियल है। तो कहने का सेंस ये है कि जो R है ये डिस्टेंस है, R हमारा क्या है, डिस्टेंस है फ्रॉम पॉइंट चार्ज, और चार्ज की वैल्यू हमेशा साइन के साथ रखते हैं, साइन के साथ, विद इट्स नेचर। और सेम वही यूनिट जूल पर कूलाम, याद रखिएगा। एंड पोटेंशियल डिफरेंस बोथ आर स्केलर क्वांटिटी, बोथ आर स्केलर क्वांटिटी, बोथ आर स्केलर क्वांटिटी। चाहे बात करें पोटेंशियल की और चाहे बात करें पोटेंशियल डिफरेंस की, बोथ आर स्केलर क्वांटिटी। स्पेलिंग मिस्टेक क्षमा चाहता हूँ, छोटा मोटा पॉइंट है, स्केलर है, अब इतना आपको नहीं पता है, स्केलर इतना तो आपको आता है, स्केलर क्वांटिटी, ठीक है। और स्केलर क्वांटिटी है तो ऑल्सो ये फॉलो करेगा अलजेब्रिक समेशन रूल, तो V1 प्लस V2 प्लस V3 डॉट 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 Vn, ये इस फॉर्मूले को फॉलो करेगा। जितना भी पोटेंशियल डिफाइन करना है इस फॉर्मूले से आता जाएगा। V1 की वैल्यू पुट करो, V2 की वैल्यू पुट करो, V3 की वैल्यू पुट करो, सबको सिंपली जोड़ दो अलजेब्रिक रूल ऑफ समेशन रूल से, और हमारा ये टॉपिक समाप्त, हमारे डेरिवेशन कंप्लीट। और आज के वीडियो में हमें सबसे खतरनाक 3 पॉइंट को पढ़ाया, पोटेंशियल क्या होता है, पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है, पोटेंशियल एट अ पॉइंट क्या होता है विद इट्स डेरिवेशन। इसका आपको रिकॉर्डेड वीडियो भी प्रोवाइड कराऊंगा, दमदार क्लासेस हैं, वहाँ से भी पढ़िए, यहाँ से भी पढ़िए। रामबाण का फास्ट ट्रैक रिवीजन है, थोड़ा सा रफ्तार फास्ट रहेगा, और जब आप रिकॉर्डेड क्लासेस देखेंगे तो वहाँ पे मैंने डेप्थ में बताया है क्यों हम लोग वर्क डन अगेंस्ट लेते हैं। तो सबका रीज़न है, सबकी कहानी है, जो आपको समझ में आ जाए वो पढ़ लीजिए। धन्यवाद आप सभी को, मिलते हैं अपने अगले टॉपिक पर, शुक्रिया।